हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं डीमोटिवेट और मोटिवेट के बारे में बात करूँगा। जैसे कि मैं खुद को जब डीमोटिवेट होता हूँ तो मोटिवेट करने के लिए क्या उपाय करता हूँ, इसके संबंध में मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो मैं पहले वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसका एडिटिंग करता हूँ और फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। और फिर उसका रिज़ल्ट ये देखता हूँ कि कभी कभी व्यू अच्छे खासे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलते हैं, इससे मन थोड़ा निराश होता है। इतने मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिससे कि मैं थोड़ा डीमोटिवेट होता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे असफल हो गया, जबकि मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ। फिर कैसे मुझे निराशा हाथ लगी। तो ये जानकारी करने के लिए मैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यूट्यूब में ही, जैसे कि सौरभ जोशी, यूट्यूब वाले बाबा मनोज देव, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, ये भी बहुत सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं और आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो इसके पीछे कारण उनकी लगन, मेहनत और परिश्रम है और अपना बेस्ट देते हैं इस काम के प्रति। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये देखता हूँ कि ये भी तो अचानक इनको इतनी बड़ी मुकाम हासिल तो नहीं हुई, ये भी कभी तो कभी असफल हुए होंगे। तो वे इन असफलताओं को सफलता में कैसे कन्वर्ट किए होंगे। मैं डीमोटिवेट होने का कारण पता करता हूँ कि मेरे मन को निराशा, असफलता कैसे प्राप्त हो रही है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि जब भी ये अनुभव होता है कि मुझे कहीं ना कहीं चूक हो गई है अपने कामों में, अपनी मेहनत में, अपनी लगन में, काम के प्रति कहीं ना कहीं चूक मुझे दिखाई देती है, तो इन कमियों को दूर करते हुए मैं मोटिवेट होता हूँ। जैसे कि वीडियो शूट करता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसे एडिटिंग करता हूँ, फिर उसे अपलोड करता हूँ। फिर भी कभी कभी अच्छा रिस्पांस चला जाता है, कभी नहीं चला जाता है। तो इसकी वजह जानने के लिए मैं उसके पीछे का कारण का पता करता हूँ। तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी रह गई है, जिसके चलते मुझे ये निराशा हाथ लगी, असफलता प्राप्त हुई। और वही सौरभ जोशी हुए, मनोज देव हुए, यूट्यूब बाबा हुए, यही काम करते हैं तो उनको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है। वो लगातार उसी काम को करते करते एक्सपीरियंस उनको प्राप्त हो गया है, उनको अनुभव प्राप्त हो गया है। ठीक उसी तरह से मैं भी उन कमियों को दूर करते हुए लगातार कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ताकि मुझे भी सफलता मिले, मुझे डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ जा सकूँ। दोस्तों, डीमोटिवेट का एक और उदाहरण ये है कि जब भी हम कोई नया काम हाथ में लेते हैं तो उस काम के प्रति पूरी जानकारी नहीं रहती है। जब तक पूरी जानकारी नहीं रहती है, जैसे कि कोई नया काम है
और हाल ही में जैसे कि कोई नया काम हाल ही में मिला है और मुझे उस काम को करना है, तो मैं अपने तरीके से करता हूँ। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन तरीका सही नहीं मालूम रहता है। वही काम जो दूसरे लोग कुछ समय से कर रहे हैं, उनको तरीका मालूम है और उस कार्य को करने में उनको महारत हासिल है, इसलिए वो काम को बहुत ही सरलता से और बहुत ही अच्छे तरीके से कह लीजिए वो करके और आसानी से उनको सफलता मिल जाती है उस काम में। और वही काम जब हम करते हैं, चाहे आप करते हो नए काम को, तो उस काम में कुछ न कुछ चूक हो जाती है, जिससे लास्ट में निराशा मिलती है। तो इन कमियों को दूर करते हुए हम मोटिवेट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हमें उन अच्छाइयों को, उन तरीक़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि हम डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ अग्रसर हो सकें। निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, तो इससे बचने के लिए मैं अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाता हूँ और ये भी देखता हूँ कि यही काम दूसरे यूट्यूबर कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलती है, आखिर इनके पीछे वजह क्या है। तो मैं देखता हूँ कि उनको इसके पीछे की वजह ये है कि वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से वो इसी कार्य को करते हुए बहुत ही महारत हासिल हो गई है। किसी भी कार्य को करने में, किसी को सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है और ये कोई जादू की तो छड़ी है नहीं कि ऐसे घुमाए और सफलता मिल गई। ये तो मेरा अपना विचार था कि जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो क्या उपाय करता हूँ। डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ जाने के लिए व्यक्ति हमेशा तो मोटिवेट तो नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो भी डीमोटिवेट होता है। तो डीमोटिवेट से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ जाने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। अच्छे अच्छे मन में विचार आने चाहिए। जो सफल व्यक्ति हैं उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन, श्रद्धा को देखते हुए हमें भी वैसे ही अपनाना चाहिए, जिससे कि हम डीमोटिवेट से मोटिवेट की तरफ जा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे आज अपने बारे में ही बात करनी थी। और लास्ट में, यदि वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।